जय श्री कृष्ण। हर 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 महादेव। आज हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के बारे में जिनके विवाह में बहुत ज़्यादा विघ्न आ रहे हैं, जिनके माता पिता उनके विवाह को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। वो स्वयं भी एक एज के बाद में चिंतित होने लगते हैं। बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं एक उदासी आने लगती है कि क्यों हमारा विवाह नहीं हो पा रहा। सबके विवाह समय पर हो गए, लेकिन हमारे विवाह में क्यों बार बार ऐसा होता जा रहा है। उनकी कुंडली के क्या कुछ ऐसे दोष हैं जो उनको वैवाहिक सुख से दूर करते हैं। कुछ बच्चों का प्रश्न तो मुझसे लव मैरिज को लेकर था, प्रेम विवाह को लेकर था। तो अब मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि आपकी ये सारथी आपके सामने शिवरात्रि स्पेशल में आपके साथ ये शेयर करने आई हैं कि आप क्या कुछ ऐसा कर लें जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपको एक तो आपका मनचाहा वर दे दें और आपका शीघ्र विवाह करा दें। बहुत सदियों से ही चला आ रहा होगा, क्योंकि मैंने तो अपने जन्म के बाद जब से होश संभाला तब से यही देखा कि घर में जितनी भी विवाह योग्य लड़कियां थीं वो 16 सोमवार के व्रत ज़रूर करती थी कि हमें भोलेनाथ जैसा पति मिल जाए, हमारा विवाह शीघ्र अति शीघ्र हो जाए, हमारा विवाह अच्छे घर में हो जाए, उसके लिए भोलेनाथ को मना लीजिए। तो शिवरात्रि एक वो रात्रि है जिसमें स्वयं भोलेनाथ अपनी पार्वती को ध्याने गए थे। शिवरात्रि वो रात्रि है जिसमें आदि शक्ति और शिव का मिलन हुआ था। ये वो रात्रि है जिसमें साक्षात्कार पूरा ब्रह्मांड उनके इस मिलन का साक्षी बना था। ये वो रात्रि है जिस पर शिव ने अपनी सती को, अपनी पार्वती जी को, अपने अंग, अपने अर्धांग को अपने साथ समाया था। कितनी बड़ी बात है। सोचेंगे गहराई में तो 16 क्या 16 लाख सोमवार से ज़्यादा का तप मिल जाता है बस एक रात्रि में। आप वो विशेष क्रिया कर लीजिए जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, अगर आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विघ्न बहुत बड़ा है, और कुछ बड़ा विघ्न है तो उसको हटाने के लिए प्रयास भी बड़े ही करने पड़ेंगे। छोटी छोटी चीज़ों से अगर चीज़ें सही हो रही होती तो हम इन विशेष तिथियों का इंतज़ार ना कर रहे होते। तो उठा लीजिए कॉपी पेन और लिख लीजिए जो आपकी साथी माँ आज आपको बताने वाली हैं। चलिए, जिन बच्चियों के विवाह में लगातार विघ्न आ रहे हैं उन्हें क्या करना है। आपको आज के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत रुद्राभिषेक कराना है। रुद्राभिषेक 4 पहर का होगा, क्योंकि आज की पूजा में 4 पहर पूजा करने का विशेष लाभ होता है। विशेष ही आज के दिन 4 पहर की पूजा का महत्व होता है। तो 4 पहर की पूजा आज आप जरूर करेंगे। 4 पहर की पूजा के अंदर दूसरे पहर की पूजा में आप बेल के जूस से शिव का अभिषेक करेंगे। शिव जी का अभिषेक करते वक्त आप लगातार ओम पार्वती नमः इस मंत्र का जाप करते रहेंगे। ओम पार्वती नमः, बस इस मंत्र को आपको अपने अंदर रटते रहना है। शिवाय नमः, इस मंत्र को आपको लगातार बोलते रहना है। ये 2 मंत्र आज की रात्रि आपके जीवन की इस समस्या को जड़ से खत्म करने का कार्य कर देंगे। ये याद रखिएगा कि आपकी जो ये पूजा है ये योग्य ब्राह्मणों द्वारा ही हो, ताकि आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो सके। दूसरा महा उपाय जो आपको आज के दिन करना है, क्या करना है आपको, बहुत छोटा सा उपाय है पर करिएगा ज़रूर। आपकी किस्मत, आपकी चीज़ें ज़रूर बदलेगा। आपको बेलपत्र लेने हैं। बेलपत्र खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। उसके ऊपर आपको ओम लिखना है। ओम आप चंदन से लिखेंगे और शिवजी पे चढ़ाते वक्त आप एक मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र है ओम उमापते नमः। इस मंत्र का जाप करके आप शिवजी के ऊपर ये बेलपत्र जरूर अर्पित करिए। तीसरा महा उपाय, जिन लोगों को चाहिए कि उनका प्रेमी उनसे विवाह कर ले, यानी कि उनका प्रेम विवाह हो जाए, प्रेमी या प्रेमिका कोई भी,
लड़के भी कर सकते हैं और लड़कियां भी ये उपाय कर सकती हैं। आपको क्या करना है, आपको सर्वप्रथम चीनी लेनी है और आपको शिवजी के गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करना है। उसके पश्चात आपको शिवलिंग के ऊपर चीनी चढ़ा देनी है। चीनी कम से कम 1 कटोरी तो होनी चाहिए, 200-250 ग्राम चाहिए ही चाहिए, इससे कम मत लीजिएगा। 1 चम्मच 10 दाने ऐसा मत करिएगा, एक भरपूर मात्रा में लीजिएगा और पूरे शिवलिंग पर अच्छी से उसका लेप कर दीजिएगा। और उसके पश्चात जब आप उसके ऊपर चीनी चढ़ा दें, उसके पश्चात आपको कच्चा दूध चढ़ाना है। लेकिन कच्चे दूध को चढ़ाने से पहले आपको पुनः इस मंत्र का 21 बार जाप करना है और उसके बाद आपको कच्चा दूध शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। करके देखिएगा, कमाल का ये आपका उपाय है। ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आप जिससे विवाह करना चाहते हैं वही व्यक्ति आपको विवाह के लिए आपके जीवन में ज़रूर मिलेगा। एक और बहुत विशेष चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आज के दिन आपको करनी ही करनी है। आपको क्या करना है, आपको माँ पार्वती जी के साथ शिव जी का गठ विवाह करना है। और गठ विवाह कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आपको एक पान का पत्ता शिवलिंग के ऊपर रखना है। तत्पश्चात आपको एक मोली लेनी है, कलावा, और उसके बाद आपको वो मोली शिवजी से चालू करके पार्वती जी से घुमाकर 7 बार उनका गठबंधन करना है। तत्पश्चात आपको वहीं पर बैठकर एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। घी का दीपक गाय का होना चाहिए, यह आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप जितनी शुद्ध चीज़ लेंगे उतना ज़्यादा ही आपकी चीज़ों का आपको असर जल्दी मिलेगा। हम जल्दबाजी में कुछ भी ले लेते हैं, हम ये देखते ही नहीं हैं कि वो नकली है या असली है, तभी हमारे करे हुए उपाय हमें लगते नहीं हैं। ये गलती मत करिएगा। थोड़ा सा छानबीन कर, थोड़ा सा तलाश कर कर शुद्धिकरण वाली चीज़ें लीजिएगा, जिससे आपको उसका पूर्ण लाभ मिल सके। चलिए, आप जब ये वहाँ पर घी का दीपक जला देंगे, तत्पश्चात आपको बैठकर एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम उमा महेश्वराय नमः। इस मंत्र को आपको कम से कम 11 माला जाप करना है। तत्पश्चात आपको शिव जी के ऊपर लाल चंदन चढ़ाना है और माँ दुर्गा जी यानी कि माँ गौरी जी के ऊपर भी आपको लाल चंदन ज़रूर से चढ़ा देना है। एक पीला वस्त्र शिव जी को और एक लाल चुन्नी माँ को ज़रूर चढ़ा कर आइएगा। चलिए, कुछ और विशेष चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो आपके विवाह में बाधा जो भी आ रही है उसको दूर करने के लिए आपके लिए सहायक बन जाए। आपको एक और प्रयोग कर लेना चाहिए। शिवरात्रि वाली रात आपको पहली बात तो जागरण करना है, सोना नहीं है। शिवरात्रि एक ऐसी रात्रि है जो ना जाने कितने लाखों वर्षों के व्रत का एक दिन का तप बन जाती है, एक दिन का फल दे जाती है। इसीलिए शिवरात्रि की रात्रि हमें जागरण ज़रूर करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। शिवरात्रि की रात्रि अगर आप 4 पहर की पूजा नहीं भी करते हैं तो भी आपको ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर रूप से करते रहना चाहिए। आपको अपने घर के अंदर एक अर्धनारीश्वर की तस्वीर या मूर्ति आज के दिन ज़रूर लगानी चाहिए और उस पर आपको लाल चंदन ज़रूर लगा देना चाहिए। चलते चलते एक और विशेष उपाय आपको मैं बताने जा रही हूँ। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें क्या करना है, आप आज माँ गौरा को हल्दी ज़रूर चढ़ाइएगा और उसी हल्दी में चढ़ी हुई हल्दी थोड़ी सी मिलाकर अपने साथ ले आइएगा और उसे एक पीले कपड़े में बांधकर आप अपने सिरहाने पर ज़रूर रखिएगा। बहुत जल्दी ही आपको विवाह का सुख ज़रूर मिल जाएगा। चलिए, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना कर रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। मैं फिर कुछ नया, कुछ विशेष लेकर आऊँगी। शिवरात्रि स्पेशल में बहुत कुछ बताने आऊँगी। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा।